उलमाए दीन के बारे में, मुदर्रिसीन के बारे में देने लगे तो इंशाअल्लाह ताला स्टेज अच्छा हो जाएगा। आप मशवरा सही दें, जितने भी लोग हैं उलमा को मैं कहूंगा, छोटे बड़े सबको आप सही मशवरा दें, किसी के धोस में ना आए, दीन को ना छुपाएं, मसाइल को मद्देनजर रखें और हरगिज हरगिज अपनी बात को, आवाम की बात को मानकर आप जलसे को खराब न करें। मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैठ सुधारना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, हम लोग सुधार सकते हैं अगर आलिम चाहें तब, और अगर आलिम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं सुधरे। अवाम कुछ नहीं है, ये अवाम आज भी हमारे उलमा के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हम लोग सही हो जाए, हम लोगों के दिल में सही जज्बा इस्लाम का हो जाए तो ये अवाम कुछ नहीं, खुदा की कसम ये तलवे आज भी चाटेंगे। इसलिए आपको जरूरत है, हमको जरूरत है कि हम अपने आप को सुधारें, है ना। और जलसे को इस मत अभी सुधारने का बेहतरीन तरीका यह है, आप अभी फौरन अवाम को समझा लें, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए आप ये करें, जलसा में उलमा की तकरीर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाए। कोई भी शायर, कोई भी नकीब की जरूरत नहीं। आप जो नकीब बुलाए हैं, अवाम ने जो बुलाई है, वो 12 बजे के बाद शोरा और जितने भी नुकबा जो भी हैं जो है करते रहे, अभी जो भी उनको करना है करें, लेकिन 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक सिर्फ उलमा की गुफ्तगू होगी। ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तब। नहीं तो हमने देखा है जलसे में कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका है। ये आलिम लोग जो स्टेज पर बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, और पढ़िए, और ये फरमाइश है, 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए और पढ़िए। ये कहां की अक्लमंदी है? आप जलसे को खराब कर रहे हैं। आप अपने किरदार को सही कीजिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा कि और पढ़िए और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो, इस पर आप लोग पहले हाँ कहिए कि हाँ हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे। आप याद रखिएगा, खराबी को दूर करने के लिए यही है। अच्छा, एक बात और भी, अभी ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उसको मत बुलाइए। ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं। आलिम है, आप कैसे कहेंगे कि ये नहीं पढ़ते हैं? वो ऐसे कैसे, वो जलसे में गए तो खुद पढ़ने लगे, हम लोग ये कैसे जानेंगे? इसलिए बहुत ये सब मुश्किल वाली बात, ये बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं कर सके। लेकिन तरीका क्या है? आप अपने इलाके में कम से कम उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए। कम से कम इतना कीजिए, नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले इशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर, सबको। इसलिए आप हजरात इस पे आप लोग हैं सहमत कि हम लोग जो भी जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको इशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं उनका क्या होगा? मैं मांग नहीं करता हूं, जाता हूं अपनी गाड़ी से, ऐसी जगह भी गया हूं कि अपने किराए से वापस आया हूं, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 दे दिया, 3000 गाड़ी करके जाता हूं, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा?
आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उनको जो है ना 2000 दे दीजिएगा बस हो गया। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं। आलिम माहौल को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कह सकते ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं। इनको दीजिए 21,000 नहीं कह सकते हो। आप आलिम है, आप आलिम है, आपने तौहीन की है। इसलिए अगर इलाके को सुधारना चाहते हैं, हम लोगों को सुधारना होगा, हम लोगों को सुधारना होगा, जिनको बुलाना। और अगर ये कहिएगा कि जो पैसा मांगते हैं उनको न बुलाया जाए, 90% छट जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। बड़का बड़का मुखालिफ खत्म। जी हाँ, जो मांगते हैं हमसे 50,000, जो मांगते हैं हमसे 40,000, 30,000, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उलमाए किराम से मैं दरख्वास्त करूंगा, जो मांगते हैं 30,000, 20,000, 50,000, उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए, सबको फेसबुक में छोड़ दीजिए। कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला बहुत जल्दी फिर हम लोग उसी मंजर को देखेंगे अपने जलसे में जो हमारे अकाबरीन के जलसों में होता था, इंशाअल्लाह तबारक ताला। एक बात और याद रखिएगा, एक बात और भी मैं आपसे अर्ज करूं। हाँ, जलसा में अकायद की गुफ्तगू होनी चाहिए। ये इस्लाही मौसा, इस्लाही मौसा, इस्लाही मौसा, कसम खुदा की 25-30 साल से साला हम इस्लाही मौसा ही पर बोल रहे। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? हमारी आवाम सुलह कुल्ली होती चली जा रही है। हमारी आवाम हमारे हाथ से निकली चली जा रही है। वो आया हुआ, वो आया हुआ, वो आया हुआ, वो आया हुआ, मुझके खिलाफ मत बोलिएगा। हम जलसा करते हैं अपने आवाम की इस्लाह के लिए। दूसरे फिरके के लोगों की जरूरत नहीं है हमारे जलसे में। कोई भी आए, कोई भी जाए, जलसा खत्म हो जाए उसकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हर जलसे में अकीदा बयान होनी चाहिए। एक आलिम को ऐसे मदऊ कीजिए जो अकीदा बयान करे। देवबंदियों का अकीदा क्या है, खोल करके, अहले हदीस का अकीदा क्या है, खोल करके वो बयान करे। आप इसकी तायद करते हैं, आप हजरात इसकी तायद करते हैं। आप अपने जलसों में अकायद की बात करवाएंगे, सिर्फ इस्लाह पर नहीं बल्कि अकायद की इस्लाह पर गुफ्तगू करेंगे, करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह तबारक ताला। और एक बात याद रखिएगा, आप जो चाहिएगा कि जो नात पढ़ने का तरीका है आज करके इस दौर में, वो एक बैग खत्म हो जाए। बड़ा मुझे आप बाइकाट करके क्या कीजिए, क्या बाइकाट कीजिए, बाइकाट करके क्या फायदा। हाँ हाँ, और एक बात ये, जलसे में जैसे ही नात खा आए, जिनकी सदारत में हो रही है, हजरत सुनिएगा, जिनकी सदारत में हो रही है वो सबसे पहले ऐलान करें कि इक्को वगैरह नहीं चलेगा। जो आवाज में है आप पढ़िए ताकि लोग सुने। लोग पढ़ते हैं, शायर लोग इक्को इतना कर देते हैं कोई सुन भी नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। इसीलिए वहां जो बैठे हुए हैं उन पर लाजिम है कि वो सदारत करें, बैठे तो सबसे पहले इक्को को बंद कर दें, और जो कहे इक्को चलो इक्को कहे उसको, उस शायर को बैठा दें। कहें बगैर इक्को के पढ़ना तो पढ़िए, नहीं तो बैठ जाइए। आपको जो नजराना आपको मिल जाएगा। अगर 2-4 जलसे में हम लोगों ने ऐसा कर लिया, इंशाअल्लाह ताला माहौल सही हो जाएगा, माहौल सही हो जाएगा। बायकाट की जरूरत नहीं है। और नकोबा हजरात, अच्छा नकोबा हजरत, एक एक करके आ रहा हूं। नकोबा हजरात नाजिम इजलास
नकीब इजलास, बाप रे बाप, अलकाब खुदा की पनाह। और उन लोगों को चाहिए कि गैरों के भी कभी कभी यूट्यूब में देखिए कि वो लोग निकाबत कैसे करते हैं, वो लोग निकाबत कैसे करते हैं। वो आएंगे, अभी आपने फजीलतुल शेख फला से आपने ये सुना, अब इसके बाद फजीलतुल शेख फला तशरीफ ला रहे हैं, बस बस हो गया। तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया मुकर्रिर को, आपको नहीं। और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप नात पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रिरीन को कहा जाए कि नात पढ़ने वाले को मैंने मदऊ कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, नात नहीं। बोलाइए जिसको बोलाना है। एक साल अगर आपने अमल कर लिया, ये सारे निकल जाएंगे, सब खुद ब खुद निकल जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में अगर इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह ताला सब निकल जाएंगे, किसी पे पाबंदी की जरूरत नहीं। हाँ चलिए, एक बात याद रखिएगा, लोग कहेंगे हुजूर ये इलाका देवबंदियों का है और ये इलाका सब के सब देवबंदियों का है, हम लोग 20% हैं सिर्फ, वहां हम क्या करें। सुनिए, आप अलल ऐलान कहिए, इश्तिहार निकालिए कि ये मसलके अहले सुन्नत बरेलियों का जलसा है और इसमें अकायद की बात होगी और फला आलिम अकीदे पर गुफ्तगू करेंगे। किसी को सुनना हो तो आए, नहीं सुनना हो तो हरगिज तशरीफ ना लाए, हरगिज मदरस जलसा गाह को जंग का अखाड़ा ना बनाए। ये आप कहें, जहां भी 20% हो वह आप कहिए, एकदम अलल ऐलान कहिए। और मेरा तजर्बा यह है कि जिसमें अगर आपने इश्तिहार में लिख दिया कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में देवबंदियों के जो अकायद हैं वो बयान किए जाएंगे, तो आपका खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मजमा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। मेरा तजर्बा है बढ़ जाएगा, मजमा बढ़ जाएगा। इसलिए आप खुदा के लिए समझौता अकीदे में न करें, हरगिज समझौता अकीदे में न करें। अकीदे का प्रचार लाजिम है और बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। मैं नक़बा हजरात से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेजा अलकाबात के इस्तेमाल न करें। और उनके बाद एक बात और भी, आवाम को, जो आवाम की ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुनकर के चले जाते हैं। अगर आपने 12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया, वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही हो जाएगा। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ से मैं खुद इस पर अमल करूँगा। 12 बजे से पहले पहले हमारे यहाँ जलसा हो जाएगा। किसका? ये मुकर्रिरीन का। और उसके बाद शोरा जो हैं, जो भी होंगे वो कहते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अदब के दायरे में। अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहाँ से निकाल बाहर करेंगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। तो आप हजरात, उम्मीद है कि मेरी बात को गौर से सुने होंगे और इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यासीन साहब क़िबला मदद आली से अर्ज़ करूँगा कि 2-3 कलिमात आप भी कुछ बयान फरमा दें ताकि हम लोग मुस्तफ़ीद हो जाएं। अच्छा, और एक चीज़, महंगा जलसा बहुत हो रहा है, बहुत जलसा महंगे हो रहे हैं, तो वही उसी की वजह से हो रहा है, मांग जो इतना हो रहा है। लेकिन अगर आप 12 बजे वाला मामला नुस्खा को अगर अपना लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अवाम इंशाअल्लाह ताला वो महंगे लोगों को नहीं बुलाएंगे। और आप जलसा कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि हम इस जलसे से हमारे गांव में जो मदरसा है वहाँ बचा करके, उस जलसे में 2-3 लाख बचा कर वहाँ 2 मदरस को बहाल करेंगे, जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे और काबिल मुदर्रिस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहाँ भी हो
और उलमा से भी मैं कहूँगा, अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं, अगर कहीं वहाँ मदरसा नहीं है तो वहाँ आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीज़ें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज़ पेश की गई, इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे यहाँ पोस्टर में नाम किसी का नहीं होता, हमारे यहाँ किसी का भी नाम पोस्टर में नहीं होता। अब यह है कि कफील अंबर में ने माफ़ी वगैरह मांग ली है, अब क्या है क्या नहीं है, एक बात याद रखिएगा, किसी पर पाबंदी लगा के आप ये सोचिएगा कि हम उसको मजबूर कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने जो माफ़ी मांग ली है ना, और वो इसमें व्हाट्सएप वगैरह पे घूम रहा है, नहीं, वो तो खुद कह रहा है, इसने वो उसकी आवाज़ है, उसकी शक्ल है, वो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है। एक मिनट और भी, आज हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, इदारा है, ठीक, एक मिनट बैठिए, बैठ जाइए। मैं एक मिनट मैं ये अर्ज करूंगा कि वो है, हाँ, तब तो फिर शोरा जितने भी है ना, और जितने भी मुकर्रिरीन की दाढ़ी कटी हुई इतनी रहती है, सब पे पाबंदी लगेगी ना। हाँ, और जितने भी शोरा जिसने भी नौकाबा जिनकी दाढ़ी कटी हुई है, उसको भी उस पर भी पाबंदी लगेगी। है पाबंदी लगी हुई, लेकिन अमल नहीं हो रहा है ना। ये बेअमल के, हाँ, नहीं, इतनी बड़ी दाढ़ी रख के भी नमाज नहीं पढ़ते जी, ये भी हो रहा। हाँ, चलिए रखिए, आप लोग तशरीफ रखें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ का पैगाम हर जगह जा रहा है। सुन लीजिए, उलमा का राब्ता, बड़े उलमा ने रात में गुफ्तगू हमसे की है। उन लोगों ने कहा कि इस बज़्म को सिर्फ एक इलाके के लिए महदूद नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए किया जाए। आपका पैगाम पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। और उनके बाद फिर ये कि खबरदार, बड़े उलमा ने हमसे राब्ता किया कि ये अभी अगर किसी का नाम लेकर पाबंदी करेंगे तो ये भी अच्छी बात नहीं है, और इस तरीके से बहुत ही गलत होगा। इसीलिए नाम लेकर भी किसी की पाबंदी नहीं। जो भी शोरा उस अंदाज से झमाझम से पढ़ेंगे उसको हम लोग नहीं बुलाएंगे, बायकाट नहीं, बुलाएंगे नहीं। ये होना चाहिए कि उसको हम लोग बुलाएं नहीं। और जो नकीब जिस तरीके से अगर उस तरीके के खिलाफ करेगा, उसको हम बुलाएंगे नहीं, हम बायकाट नहीं करेंगे। हम बायकाट नहीं कर रहे हैं, हम बुलाएंगे नहीं। इसीलिए बुलाइए नहीं। अगर हम लोग हो जाएं इस पर पाबंद, तो फिर कौन क्या करेगा? इसीलिए आपसे, हाँ, एक मिनट, बैठ जाइए। आप हमसे अभी यही क्यों कहलवाना चाहते? कमाल है। नहीं करेंगे, क्या मतलब है? ये भी मतलब हुआ ना, नहीं बुलाएंगे। ये अभी यहाँ लाइव चल रहा है, बुलाएंगे। मकसद हल है। हाँ, बात जी, हाँ, देखिए, सारी सुनिए,
मुफ्ती साहब क़िबला काजी सीमांचल है और एक बहुत जिम्मेदार आदमी है। जिस काम को जिस तरीके से करना होगा, ये आप भरे मजमे में इस तरह से न पूछें। इनके साथ भी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बाइकआउट के लेटर्स आपने जहां के पढ़े हैं वो वहां के थे, लेकिन चूंकि ये मामला सीमांचल का है, सीमांचल इस वक्त बहुत ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव हो चुका है। यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव हैं। मुफ्ती साहब खुद ही जो फैसला फरमाएंगे, ये फैसला न सिर्फ जलसे के हक में बल्कि कफील अंबर साहब के हक में भी बेहतर रहेगा। मैं नहीं कहता कि नहीं, चूंकि कफील अंबर मेरा दोस्त है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उनसे लगातार मेरे राब्ते हैं। मैं भी चाहूँगा कि वो डेली यहाँ पे आएँ, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि वो यहाँ ना आए, चूँकि हालात ऐसे नहीं है। वो कल मुझे फ़ोन किया कि हुजूर मैं अल्लामा शहरियार साहब के कदमों में जाकर लिपट जाता हूँ, तब तो माफ़ करेंगे। मैंने कहा कदमों पे निपटने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हालात अच्छे नहीं है, आपको अभी यहाँ नहीं आना है। गलत कहा मैंने? देखिए, बाइक आउट करना वो मसले का हल जिस तरह निकालना चाहेंगे, काजी सीमांचल को इख्तियार है, ये अपना निकालेंगे, इनका अपना जलसा है। दूसरी बात, मैं कमेटी जो बनाना चाह रहा था, उस कमेटी के ताल्लुक से 5-7 अस्मा मेरे सामने आए हैं। उन चूंकि वक्त है नहीं, अजान का वक्त करीब है। अररिया जिला से हाँ नहीं बोले, शब्बीर बरकाती के ताल्लुक से तो जो बात आप लोग फैसला करना चाहे वो कर ले। काजी साहब बैठे हैं, माइक बंद करें, बंद कीजिए उसको। हाँ हेलो डॉक्टर